Hello everyone, welcome back to my channel Study Bugs. In this video, we're going to learn the Pulley poem written by George Herbert. So without wasting time, let's get started. Let us first read this paragraph. So it's important information about George Herbert. George Herbert was a Welsh poet. He was priest by profession. That means his poems were in Welsh language and he was a priest by profession. He wrote religious poems with lot of imaginary and consist. His poems were religious. उनकी पोएम हमेशा religious रहती थी और उनके अंदर एक imaginary contain होता था. The poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshipper. दैट मीन्स दोनों तरफ का रिलेशन गॉड और उनके वर्शिपर का, यानी कि गॉड की तरफ से कैसा रिलेशन है और ह्यूमंस की तरफ से कैसा रिलेशनशिप है, ऐसा उनकी पोएम्स में वो उसका स्ट्रेंज रिलेशन वो शो करते थे. Though he has showered, bestowed his worshipper with all his blessing, somewhere he holds them up with a pulley draw to be grateful to him in all our endeavor. इस लाइन्स का मीनिंग ऐसा है कि हालांकि हम सबको सब कुछ गॉड की तरफ से मिल गया है, भगवान की तरफ से हमारी सारी विशेस पूरी हो जाती है, फिर भी हम कहीं ना कहीं गॉड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि पुली में होता है. पुली में क्या होता है कि एक साइड का वेट दूसरे साइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है. उसी तरह गॉड और हमारा रिलेशनशिप है, ऐसा पोएट इस पोएम में शो करते हैं. अगली पैराग्राफ पढ़ते हैं हम. गॉड गिव्स सो मेनी प्रीशियस गिफ्ट टू द डिवोटी, but at the same time God also accepts something in return. What does he accept? Why does he withhold? That means कि गॉड ने हम सबको बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें दी है नेचर में और हमारे अराउंड बहुत कुछ हमें मिल गया है. डिवोटी मतलब हम वर्शिपर्स ह्यूमंस. बट एट द सेम टाइम यानी उसी आप एक तरफ वो भी देख लो कि हमको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक साइड पे गॉड भी हमसे कुछ एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें भी हमसे कुछ चाहिए. तो पोइट क्वेश्चन क्या राइज कर रहे हैं कि व्हाट डज ही एक्सेप्ट, मतलब गॉड हमसे क्या चाहते हैं और ऐसा वो क्यों चाहते हैं, ऐसा रिलेशनशिप वो क्यों क्रिएट करते हैं. अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट मैन टूवर्ड हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस. सो जो पोएम है पुली, ये शो करती है कि गॉड ने हम सबको किस तरह पुली ऑफ रेस्टलेसनेस, यानी हमारे पास क्या नहीं है, रेस्ट नहीं है, शांति नहीं है. सो हमारा जो रिलेशनशिप है एक रेस्टलेसनेस के ऊपर डिपेंडेंट है. हम ह्यूमंस जो है भगवान के ऊपर रेस्ट के लिए डिपेंडेंट है. तो ये रिलेशनशिप उन्होंने इस पोएम में शो किया है. व्हाट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोएम इज दैट अ रिलीजियस नोशन इज कनकेव थ्रू अ सेकुलर साइंटिफिक इमेज. दैट मीन्स ये पोएम अलग क्यों है बाकी पोएम से, तो इसका रीज़न ये है कि इसमें एक रिलीजियस नोशन क्या है, इसमें गॉड है. सो ये रिलीजियस कैटेगरी हो गई इसकी, लेकिन फिर भी इसमें जो रिलीजियस वे में उन्होंने शो किया है, इसके साथ उन्होंने एक फैक्ट को भी फ्रेम किया है कि एक रियल रीज़न उन्होंने शो किया है. सो ये पूरी तरह कम्प्लीटली रिलीजियस नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूवर्ड आवर पोएम. व्हेन द गॉड एट फर्स्ट मेड द मैन, यानी सबसे पहले जब गॉड ने ह्यूमन को बनाया, ह्यूमन क्रिएचर को जब उन्होंने डिस्कवर किया, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, यानी उनके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी अपने क्रिएचर को देने के लिए. लेट अस सेड ही, उन्होंने खुद से बात की कि लेट अस यानी हम जो गॉड लोग हैं, ये उन्होंने सोचा पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, ये जो क्रिएचर है इसके ऊपर हम सब कुछ लुटा देते हैं. लेट द वर्ल्ड रीचेस विच डिस्पर्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन. फिर इन्होंने क्या किया, ये जो सारा ट्रेजर था उन्होंने मतलब अपने क्रिएचर पर लुटा दिया. फिर इससे क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिएचर्स थे, तो ये सारी ब्लेसिंग डिस्पर्ड हो गई, यानी कि स्कैटर हो गई. हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिला, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट एक टाइम पे नहीं था, सबको छोटा छोटा था. तो ये सारी विशेष का जो अमाउंट था वो छोटा हो गया. कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पैन मतलब अगर मैंने ये सारी चीज़ें मेरे क्रिएचर को दे दिया है, तो ये जब मिलेगा, जब सब ह्यूमंस एक जगह पर आएंगे, तो ये सारी विशेष कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि कलेक्ट हो जाएगी एक जगह पर. कलेक्टिंग टुगेदर मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन. स्पैन यानी स्मॉल स्पेस, किसी छोटी सी जगह पर ये सारी खुशियाँ, ये सारी ब्लेसिंग्स आ जाएगी.
अगले पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, यानी सबसे पहली जो क्वालिटी, जो ब्लेसिंग हमें मिली वो थी स्ट्रेंथ। देन ब्यूटी फॉलोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। एनिमल्स के पास जो स्ट्रेंथ होती है और ह्यूमन के पास जो स्ट्रेंथ होती है, इनमें बहुत फ़र्क है। तो ह्यूमन जो क्रिएचर है उसे गॉड का सबसे प्यारा क्रिएचर माना जाता है। सो गॉड ने सबसे पहले ह्यूमन को स्ट्रेंथ दी, उसके बाद उन्होंने विजडम, ऑनर और प्लेजर दिया, ब्यूटी भी दी। सो पोएम में आप देखोगे उन्होंने कहा सबसे पहले क्या मिला, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बाद ब्यूटी। अब देखोगे एनिमल्स को जब आप देखते हो और ह्यूमंस को जब एट द सेम टाइम अगर उन्हें देखो तो आपको ज़्यादा किसका फेस पसंद आता है, ह्यूमंस का। तो ह्यूमन में क्या है, ब्यूटी है। विजडम, विजडम यानी क्या कि वो बहुत ही लॉयल है। ऑनर यानी उनके अंदर रिस्पेक्ट है, दूसरे को भी रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलती है। प्लेजर, ये जो सारी क्वालिटीज़ है ये जो गॉड है उन्होंने ह्यूमन क्रिएचर को दिया। देन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, गॉड मेड अ से। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब सब कुछ उन्होंने, सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने ह्यूमन क्रिएचर को दे दी, तब वो रुक गए। मेड अ स्टे, दैट मीन्स टेक अ ब्रेक। perceiving that alone of all his treasure, यानी उन्होंने फिर सोचा, रिसीविंग मीन्स थिंक देमसेल्फ, दैट अलोन यानी सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो सारे ट्रेजर में से बच गई। रेस्ट इन बॉटम ले, यानी जो बची हुई चीज़ थी वो क्या थी, रेस्ट। तो यहाँ इस लाइन का मीनिंग कैसा होगा, रेस्ट सबसे नीचे बच गया, जब सब कुछ दे दिया गया तब सिर्फ क्या बचा, रेस्ट बचा। रेस्ट का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि रेस्ट यानी शांति, पीस, जो कि ह्यूमंस को एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि हम सब लोगों को कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। हम जो ह्यूमंस है वो स्टेबल नहीं है, वी कैन नॉट स्टॉप एट वन थिंग, हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी स्टॉप नहीं करती है। सो उसी तरह रेस्ट, हमारे पास हमारी क्या इच्छा रहती है, और ज़्यादा और ज़्यादा। तो ये जो रेस्ट है ये हमें नहीं है, ऐसा गॉड ने कहा कि ये जो क्वालिटी है वो रह गई देने की। फॉर इफ़ आई शुड सेड ही, नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि फॉर इफ़ आई शुड, उन्होंने सोचा, खुद से उन्होंने बात की कि अगर मैंने ये बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, ये जो ज्वेल है, रेस्ट को उन्होंने क्या कहा है, ज्वेल कहा है, यानी कि बहुत प्रीशियस उन्होंने उसको बताया है। बिस्टोड दिस, बिस्टो यानी बिस्टो ऑन, गिव एज अ गिफ्ट टू, दैट मीन्स दे देना, ऐसे ही गिफ्ट की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना। तो अगर मैंने ये ज्वेल, गॉड ने कहा कि ये जो ज्वेल है ये मैंने ऐसे ही मेरे क्रिएचर को दे दिया, ये लाइन का मीनिंग ये है। अगली लाइन हम पढ़ते हैं, ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, यानी कि मुझसे ज़्यादा मेरे गिफ्ट की ज़्यादा वैल्यू करेंगे ह्यूमंस, गॉड से ज़्यादा उनके गिफ्ट की वैल्यू करेंगे। अडोर यानी टू लव, टू गिव मोर इम्पोर्टेंस। सो सपोज अगर ह्यूमंस को रेस्ट मिल गया तो वो रेस्ट को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, उस पीस को ज़्यादा प्यार करेंगे, ना कि गॉड को। एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, दैट मीन्स कि वो इस नेचर से भी प्यार नहीं करेंगे। सब उनको रेस्ट मिल गया मतलब क्या करेंगे, वो कहीं रुक जाएंगे, एक पीसनेस में वो आ जाएंगे, स्टॉप हो जाएगी उनका डेवलपमेंट। इसके वजह से क्या होगा कि वो गॉड को भी थैंक यू नहीं बोलेंगे। अब सोच रहे हैं कि गॉड को कैसे थैंक यू बोलेंगे, आई विल टेल यू लेटर दैट। सो बोथ शुड लूजर्स बी, दैट मीन्स कि अगर उनका डेवलपमेंट रुक गया ह्यूमंस का तो वो क्या रह जाएंगे, लूज़र बन जाएंगे। और अब जबकि वो लूज़र बन गए हैं, दे डोंट वांट एनीथिंग इन लाइफ, दे विल नॉट विश द गॉड कि हे गॉड जस्ट गिव मी दैट, आई नीड दैट, आई विल डू इट फॉर यू, ऐसा गॉड को वो नहीं कहेंगे, जिसके कारण गॉड भी लूज़र बन जाएंगे। कहते हैं कि गॉड किनके वजह से है, उनके भक्तों की वजह से, उनके डिवोटीज़ की वजह से। तो अगर एक लूज़र व्यक्ति गॉड की पूजा ही नहीं करेगा तो गॉड गॉड नहीं रहेंगे, सो गॉड भी लूज़र बन जाएंगे। इस सारा पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा कि रेस्ट अगर ह्यूमन को मिल गया, ह्यूमन क्रिएचर को मिल गया, तो वो गॉड की वैल्यू नहीं करेंगे और खुद भी एक लूज़र बन जाएंगे और गॉड को भी एक लूज़र बना देंगे। लास्ट पैराग्राफ इज इट, लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिप्लेनिंग रेस्टलेसनेस। सो दिस लाइन्स एक्चुअली मीन्स वॉट कि गॉड ने एट लास्ट फिर सोच सोच के ये उसका सोल्यूशन निकाला कि टेम्पररी रेस्ट मैं अपने क्रिएचर को दे देता हूँ, बट इसमें भी उन्होंने क्या कहा,
बट रेस्ट तो उसे मिल जाएगा, लेकिन एक टेम्पररी रेस्ट मिलेगा, जिसके कारण वो रिप्लेनिंग रेस्टलेसनेस उसमें रहेगी। रिप्लेनिंग यानी एंग्री, और रेस्टलेसनेस तो आपको पता ही है कि जिसके पास रेस्ट थी वो क्या हुआ, रेस्टलेस, और उसकी जो क्वालिटी क्या हो गई फिर, रेस्टलेसनेस। तो जब उसको रेस्ट, परमानेंट रेस्ट नहीं मिला, तो वो क्या रह गया, एक रेस्टलेसनेस उसके अंदर आ गई। अगली लाइन पढ़ते हैं। Let him be rich and weary, that at last, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. दैट मीन्स कि जब वो रिच हो जाएगा, अब उसको टेम्परेरी रेस्ट मिल चुका है, यानी थोड़ा रेस्ट उसके पास है, थोड़ा थकता है तो थोड़ा वो आराम कर सकता है ह्यूमन क्रिएचर, और वो और रिच हो सकता है और वर्क कर सकता है और स्ट्रगल कर सकता है, जिससे वो बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन जितना आप सक्सेसफुल होते हो उतना ही आप टायर्ड होते हो। सो यर वियरी मीन्स टायर्ड। सो लास्ट में जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे, इफ़ गुडनेस लीड हिम नॉट एक वियरनेस। सो पोएट जो गॉड की लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो बताते हैं कि गॉड ने फिर क्या कहा कि एट लास्ट, सबसे लास्ट में जब वो बहुत थक जाएगा, उसकी गुडनेस यानी कि ह्यूमन की अगर गुडनेस इतनी अच्छी नहीं हुई, इतने उसके काम अच्छे नहीं हुए कि वो गॉड का सबसे प्यारा इंसान बन सके, गॉड का सबसे क्लोज बन सके, तो उसका जो वियरनेस है यानी टायर्डनेस है, वो उसे गॉड का सबसे क्लोज बना सकता है। अब वियरनेस और गॉड के सबसे क्लोज बनने में कोई कनेक्शन है या नहीं, सो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। कि आप जब आप टायर्ड होते हो, तब उस वक्त आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, दैट गॉड प्लीज़ ग्रांट मी अ रेस्ट। अब वो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, पर आप क्या कहते हो, आई वॉन्ट अ रेस्ट, गॉड प्लीज़ ग्रांट मी। सो उस वक्त आप गॉड को प्रे कर रहे हो, उनको प्रे कर रहे हो, दैट मीन्स गॉड इज़ बिकमिंग हैप्पी। तो गॉड को हमसे चाहिए क्या था, कि हम उनको प्रे करें, हम उनको विश करें कोई चीज़, तभी तो वो गॉड है ना। गॉड कब बनेंगे, जब उनके डिवोटीज उनको विश करेंगे। सो ऐसे हम उनके क्लोज बन सकते हैं। टॉस मतलब टू ब्रिंग थ्रू क्लोज, जब हम उनके क्लोज जा सकते हैं, जब हम उनकी सबसे ज़्यादा उनको प्रे करेंगे, तो टू माई ब्रिस यानी टू द हार्ट। So I hope you would understand the poem, and if you really understand it, please like it and share it. Subscribe my channel for more videos. Thank you so much for watching it.